नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। कोरोना जिसकी वजह से हम आपसे मिल रहे हैं। अगर कोरोना नहीं आया होता तो मेरे मन में शायद बहुत देर से या जो कहे नहीं भी आता दिमाग में कि मैं कभी ऐसी वीडियोस डालता या सोचता इस बारे में। तो कोरोना एक बहुत बड़ा कारण है मेरी ये वीडियोस बनाने का। लेकिन आज कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है और अभी तक पीक नहीं आया और हम सभी उस कोरोना की पीक का वेट कर रहे हैं कब वो पीक आए। आप लोगों में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा या पता होगा कि पीक क्या होता है। पीक मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट जहां से वो अब इससे ऊपर ना पड़े, अब वो गिरना। जैसे कि फर्स्ट वाली जो पीक आई थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1 लाख से कुछ कम 97,000 तक केस पहुंच पाए थे हम लोग के। और उसके बाद से कोविड के जो केस थे वो वीक होना चालू हो गए थे, धीरे धीरे लोअर और अप टू 18-20,000 डेली बेस पे आ रहे थे। और सडनली मिड ऑफ फेब से या यूं कहें कि मार्च से स्टार्ट हो गए चालू हम लोग के केस बढ़ना। पर उस वक्त तक अगर हम लोग को याद हो तो सेकेंड वेव जो स्टार्ट हो रही थी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से कुछ 10 सिटीज में थी। वो 10 सिटीज जैसे कि नागपुर, मुंबई, पुणे, तो ऐसे कुछ सिटीज में थी यहाँ पर। परंतु धीरे धीरे समय के हिसाब से जब लोगों की मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल थी, लोग मेन कारण अगर कोई दोषी है इस सेकेंड वेव के इतना एनॉर्मस वेव लेने का, तो सबसे ज्यादा अगर वो कारण है वो हमारे लोग हैं। जो लोगों ने ये सोचना चालू कर दिया, जब बाहर आप लोग खुद ही देखो, कभी देखो कि लास्ट टाइम आप लोग कब इतना जब भी कोई चीज लेके आते थे तो आप उसकी सफाई करते थे, या जिस तरह से आप फर्स्ट वेव में आप लोग धुलाई करते थे हर एक चीज। क्या आप लोगों ने किया था लास्ट टाइम? आपने कब किया था इस सेकेंड वेव के? अब अगर किसी ने स्टार्ट कर भी दिया हो तो मॉल्स में बेहिचक जाना, सारी चीजें, मतलब आपको डर ही खत्म हो गया था सेकेंड वेव का। मैं दूसरों को क्यों बोलूं, मैं अंदर खुद भी खत्म हो गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं इसके लिए। लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें बढ़ना चालू हुई, लोगों का मूवमेंट बेसिकली चालू हुआ। वो जितनी भी मेट्रो सिटीज थी, जितनी भी मेट्रो सिटीज जहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं या लोग ज्यादातर मूव ऑन करते हैं, तो यहाँ से केस जो है वो मूव ऑन करना चालू हुए। और ये 1 से 2, 2 से 4, और अब हमने देखा इस बार का इसीलिए ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। एक्सपोनेंशियली का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पहले 2 से 4 लोग को फैलता था, आज 2 से 32 लोग को फैल रहा है। तो ये इसकी पावर है, ये इसकी हम बोल सकते हैं कितना भयावह वो चीजें हो सकती है। हाँ, सरकारी ये डेटा कह रही है कि जो हमारी इस बार की वेव है उसका जो डेथ रेट है वो कम है। मानते हैं जिस हिसाब से डेटा आ रहा है, हम मानते हैं, हम ये मान लेते हैं कि सरकार जो डेटा दे रही है वो सही डेटा दे रही है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है, तो जैसा जैसा केस बढ़ता चला गया, अब सारे डेटा जब हम उनके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के बाद हमारे पास कई और सिटीज हुए। महाराष्ट्र से हमारे पास वेस्ट बंगाल, असम, केरला। महाराष्ट्र के बाद वही 3 सिटीज में आई गई जहां पर इलेक्शन हो रहे थे। केरला ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, एकदम से केस क्यों बढ़ा? क्योंकि वहां पर इलेक्शन आ गया। आपका बंगाल में डेटा आज तक छुपाया जा रहा है, आज तक बहुत कम किया गया हुआ है, बहुत ही ज्यादा कम किया गया हुआ है। राइट, बात करते हैं आसम की। तो आसम की तो आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा हुआ कि आसम के मिनिस्टर को उन्होंने क्या बोला। तो जहां इलेक्शन होंगे वहां तो कम हो जाएगा, और कम होने का एक साइंटिफिक रीजन भी है। रीजन ये है कि जब लोग ज्यादातर लोग एक साथ रहेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, ये है। लेकिन इसमें डेथ रेट होने के जो इंक्रीमेंट होने के चांसेस है वो बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। तो वो क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं? नहीं, हम लोग किसी भी कीमत पे जान नहीं देना चाहते। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, वही हमारे लिए सबसे मेन, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग तो हर्ड इम्यूनिटी से हमारे पास जो समस्या है कि वो ये है कि हर्ड इम्यूनिटी तो आएगी तो हम मोस्टली लोगों की जान बचेगी, पर बाकी लोगों की जान बहुत जाएगी और एकदम से इंक्रीमेंट होगा डेथ रेट का। सो उस चीजों से बचने के लिए एक ही चीज थी हमारे पास, वो थी वैक्सीन। तो हमारे पास आ चुकी थी वैक्सीन, पर क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी की जो यूथ है उसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है, तो अगर इम्यूनिटी ज्यादा है तो अगर उनको कोविड होता भी है तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड और सेफ है बाकियों के रिस्पेक्ट में जो एजेड है। तो सबसे पहले वैक्सीन बहुत अच्छा काम किया गया सरकार द्वारा। जहां पर सरकार अच्छा काम करती है वहां पर एप्रिसिएशन होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी, आप एक पार्टी आप नहीं हो, पार्टी होती है लोगों से। आप अगर पार्टी बायस्ड होकर सोचोगे तो चीजें नहीं देख पाओगे, आप बहुत सारी चीजें आप छुपा लोगे, बहुत सारी चीजें छुपी हुई दिखेंगी आपको। तो जहां गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, सबसे पहले कि हमारे पास वैक्सीन एकदम से अवेलेबल नहीं थी, और कई लोगों को अगर ये लगता हो कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल थी फिर भी बाहर बांटा गया, तो सर जिस बिहार पर वैक्सीन बनाई जा रही थी ना,
जितनी हमारे पास प्रोडक्शन थी, सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, उन्होंने पहले ही बोला था कि आप मुझे, उन्होंने बात करी हुई थी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, अच्छा खासा बात थी, और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि आपको मैं ऑलमोस्ट बहुत ही कम रेट पर दूंगी प्रोडक्शन चीज़ें, उनको भी तो कहीं ना कहीं से कमाना है। तो उन्होंने कहा हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी है वो सारी की सारी आपकी, पर हमें थोड़ा सा ये हमें परमिशन दीजिए कि हम एक नई मशीनरी बनाएं और उसके बिहाफ पर हम जो भी ये प्रोडक्शन लेवल अपना बढ़ाएंगे, पर कुछ अमाउंट जो है वो हम बाहर डिलीवर कराएंगे ताकि हम वहां से पैसा कमा पाए, देश से नहीं विदेश से पैसा कमाना। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए। उस वक्त था तो हमारे पास, यानी कि पिछली जो पहली लॉट आई, उस पहली लॉट में 12 करोड़ वैक्सीन हमारे देश को दी गई और 6 करोड़ वैक्सीन ऑल ओवर वर्ल्ड को दी गई। पर ये भी जरूरी था कि पूरे वर्ल्ड को मिले, सिर्फ हमें अपनी नहीं बाकी को भी देखना चाहिए। मानता हूँ कि सेकेंड वेव जो आई उसमें हमारे यूथ ज़्यादा हुए, नो डाउट। उसके बाद क्या हुआ कि सीरम इंस्टीट्यूट ने सारी वैक्सीन, सिर्फ सीरम का ही थी, हमारे पास कोवैक्सीन भी थी जो इंडिया की बनाई हुई थी वैक्सीन, राइट, तो वो भी दी रहे थे। हाँ, सबके इफेक्टिव रेट अलग अलग थे, सारी चीज़ों को इफेक्टिव, इसलिए 90% जगह जहाँ मैंने देखा वहाँ पर कोविशील्ड मिला, यानी कि एस्ट्राजेनेका की बनाई हुई है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, और सीरम इंस्टीट्यूट वही दे रही है एस्ट्राजेनेका, जिसका भारत में नाम है कोविशील्ड। तो इसका रेट जो है वो 70% इफेक्टिव रेट है, कोवैक्सीन का भी अच्छा खासा इफेक्टिव रेट है। तो ये पहले ट्रायल होते हैं, सारी चीज़ें, वैक्सीनेशन बहुत लंबे समय के बाद डॉक्टर की अथक प्रयास के बाद हमको मिलना चालू हुआ। तो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल थी और सरकार द्वारा एक चरणबद्ध तरीका अपनाया गया, जिसमें सबसे पहले 60+ वालों को दिया गया, 60 के बाद फिर 45 to 60 दिया गया, और अब 45 से नीचे के लिए आज की डेट पर बहुत अच्छी खुशखबरी हम लोग के लिए है कि 18 से ऊपर सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दी गई। तो जो भी 18 से ऊपर का है वो खुद जाके, वो सबके लिए अवेलेबल है, आप जाके लगवा सकते हो वैक्सीन। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है सभी के लिए। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था और परसों की डेट में लेटर ही भेजा मोदी जी को, और उन्होंने उसमें ये चीज़ मेंशन किया था कि आप जो सीधा सेंट्रलाइजेशन है इस वैक्सीन को लेके, वो पूरा का पूरा आप अपने हाथ में लेके थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना कोशिश करिए। और आज आई थिंक उनके पॉइंट को कवर कर लिया गया है और स्टेट को कुछ अथॉरिटी दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से बाकी चीज़ों को ले। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने एक और चीज़ बोली थी डॉक्टर सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो उन्होंने ये भी चीज़ बोली, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं डॉक्टर सिंह बोल रहा हूँ तो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, सभी के लिए है। उन जैसा जो इकोनॉमिस्ट आज तक ना हुआ है ना आगे होगा, ऐसा परसेप्शन बना के रखा हुआ है हमारे दिमाग में या सभी के दिमाग में। तो बात कर रहा था उनके सारे लेटर्स की, तो उन्होंने ये भी चीज मेंशन की थी कि हर स्टेट वालों को अपने हिसाब से जो प्रायोरिटी लिस्ट है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको अपनी तरफ से कैरेक्टराइज करें। जैसे कि टीचर्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान पढ़ाई का हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, यही दो चीज है, एक पहलू है दोनों। तो टीचर्स को और स्टूडेंट को तो मिल नहीं सकती है कि 18 के लिए वैक्सीन है नहीं, तो सबसे पहले टीचर्स को, ताकि एटलीस्ट पढ़ाई होना चालू हो पाए, जितनी जल्दी पढ़ाई जो है स्टडी कम बैक हो पाए ऑनलाइन ऑफलाइन, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा कदम उन्होंने बताया था। आगे अब अभी 18 साल से ऊपर वालों के लिए खोल दिया है, तो ऑलमोस्ट सारे टीचर्स कवर है, कभी भी जाके लगवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर चीजें हैं। पर ये वैक्सीन बंटने का जो सिस्टम है हमारे इंडिया में बहुत गंदा था, और इसको एम्पावर्ड जो किया गया है पिछले 1 साल के दौरान, ये बहुत ही मतलब फिनोमिनन है कि इतना मेजोरिटी में कैसे ये चीजें करनी। हाँ, कुछ कमियां आई और वो आती भी हैं, एकदम से सारी चीजें नहीं होती हैं, कमियां थी, कमियां को रेक्टिफाई किया गया, जहां जहां कमी थी वो चीज फिलअप करी गई समय समय पर। पिछले साल सरकार द्वारा सिर्फ कोविड के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बैकअप भी दिया गया, इस साल नहीं दिया गया, वो एक अलग चीज है। क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पर चीजें दी जाती हैं ताकि वो हमेशा के लिए रहे, पर हमने क्या किया, वो टेम्पररी बन गया। और जैसे हम लोग अक्टूबर के बाद से तो हम ये सोच ले कि कोविड चला जा रहा है, कोविड नहीं वापस आएगा, पर वो वापस स्टेज ले रहा है। हमारे पास आज ऑक्सीजन की कहीं कमी, कहीं रेमडेसिविर की कमी है, कहीं आईसीयू बेड्स की कमी है, कई जगह कमी दिख रही है। तो ऐसी कमियों में क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ी गलती है जनता की, जो उनको क्या लगता है कि अगर कोई चीज हमारे पास शॉर्टेज प्रोडक्ट तो सबसे पहले रखे, जिसकी जरूरत नहीं भी है वो रख लो। जिनके पास दो जब तक डॉक्टर नहीं बोला तक आपको क्या जरूरत है, नहीं जरूरी है तो अपने पास लाके घर में रख दिया, क्यों, क्या खत्म हो जाएगी? डेटा के अनुसार जो हम अवेलेबिलिटी शो कर रही है, अवेलेबिलिटी से ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। अवेलेबिलिटी जो शो कर रही है वो आपकी रीच, आपकी पहुंच से भी ज्यादा है, मतलब जितनी जरूरत है इंडिया में उससे भी ज्यादा है रेमडेसिविर
उससे भी ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन का चाहिए। पिछले साल क्या था, पिछले साल जो सेंट्रल ने कई छोटे छोटे लोगों से मदद मांगी थी, छोटे नहीं बोल सकते, बहुत बड़े लोगों से छोटे छोटे लेवल पर मदद मांगी थी। तो टाटा स्टील ने ऑक्सीजन, क्योंकि स्टील में ज़्यादा ऑक्सीजन यूज होता था, उन्होंने अपनी तरफ से ऑक्सीजन जो है वो हर जगह जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी हो सकती है देना चालू कर दिया था। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, कितनी बार हो पाई थी। फिर हम लोगों ने नए प्लांट बनाना चालू किया, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करना चालू किया। आज की डेट में परसों कई सारे सीएम ने बोला, सेंट्रल से रिक्वेस्ट करी ऑक्सीजन की, और हमने कल ही की कल न्यूज़ देखी कि हमारे पास कई सारी रेलवे लाइन, जो इंडियन रेलवे, उन्होंने अथॉरिटी दे दी कि हाँ हम एक ऑक्सीजनेटेड एक लाइफ लाइन यूज कराएंगे और ऑक्सीजन का जो टैंकर है वो हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे काम चल रहे थे। पर एक होता है ना कि आप अगर आप चीजें बुरी हो रही हैं तो आप उस समय मौज नहीं कर सकते। सो इलेक्शन, कुंभ, प्रोटेस्ट, ये तीन जो चीजें चल रही हैं इस वक्त पर, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना जो फैलता है वो फैलता है गैदरिंग से। गैदरिंग कहाँ का हो रही है? आपके इलेक्शन से। गैदरिंग कहाँ हुई इतने बड़े लेवल? मैं आपको कुंभ का बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं बोलता हूं कि प्रोटेस्ट होना, चाहे वो मुस्लिम वाला प्रोटेस्ट हो रहा हो या हमारा प्रोटेस्ट हो रहा हो किसान वाला प्रोटेस्ट, तो यहां पर भी गैदरिंग है। सबसे पहला चीज होना चाहिए कि यहां से लोगों को हट के वापस भले आते, लेकिन यहां से हटना चाहिए। लेकिन नहीं, लोगों ने अपने फायदे के लिए गैदरिंग करना नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि जब आप खुद इलेक्शन एक स्टेट में करा रहे हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा केस आ रहे हैं, तो जब आप इतने बड़े नेता जो जिनकी जरूरत है देश में वो यहाँ नहीं है, वो खुद इलेक्शन में बिजी है। मानते हैं सभी लोग कि माननीय श्री अमित शाह जी अगर यहाँ पर होते तो आज कुछ और चीजें होती, ज्यादा ही तेजी में काम होता, क्योंकि वो कर सकते हैं, उनके अंदर है ये चीजें करने की टेंडेंसी है। पिछले साल भी हमने देखा था दिल्ली में जब केस सेकंड वेव आई थी, थर्ड वेव आई थी, तो वो ग्राउंड पे जाके उन्होंने वर्क किया था। तो ये एफिशिएंसी है अमित शाह जी की। आज भी आप देखो इलेक्शन है तो वो क्या कहते हैं, गृह मंत्री होते हुए भी वहां पर कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है वो चीजें होनी, सबको पता होनी चाहिए थी, पर सिचुएशन को देख के नहीं, क्योंकि आपको देख रहे हैं धरना वाले, आपको देख रहे हैं, आपको देख के लोग नहीं आ सकते हैं। जब आप चीजें, राजा गलती करेगा तो प्रजा को कोई कैसे रोक सकता है। बात करते हैं कुंभ की। कुंभ जो हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही पावन उत्सव है, जहां पर लोग जाते हैं शाही स्नान करने, जहां पर हम ये सोच के जाते हैं कि यहाँ जाने से जो भी हमने बुरे कर्म किए होंगे उसकी जो मतलब नहाने से हमारे सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे। लोग कहते हैं क्या कहना है, तो ऐसी जगह पर लोग जाते हैं। ये हमारा आस्था का प्रतीक है, हमारा आस्था का विश्वास है, और मेरे उद्देश्य सभी को जाना चाहिए। एक ना एक बार तो जरूर जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। हम यहाँ धर्म से नहीं बोलेंगे, किसी भी धर्म का हो, एक बार जाना चाहिए। बहुत आपको एक डिवाइन पावर मिलेगी, राइट? तो ये सभी चीज अच्छी थी, पर सिचुएशन को देख के हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। किया भी गया था, ये जनवरी फरवरी में होता था, तो इसको पोस्टपोन कोविड को देखते ही आगे तक फैलाया गया था ताकि और लोग हो जाएगा। पर ये लास्ट समय था, तो यहाँ पर लोगों ने रखा था। उस वक्त ये नहीं था कि ऐसा कोविड का सेकेंड वेव इस समय पर आएगी, कोई आइडिया नहीं था। तो सारी चीजें हुई, और WHO या बाकी सारी ऐसी संस्था ने भी इसको देख के वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही अप्रिशिएट किया है कि ऐसी समय पर भी इतनी सारी चीजों को मिला के इतनी सेफ्टी के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम करना, ये किसी के बस की बात नहीं होती है। तो सर अगर अब भी आप लोग ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आप जाके देखो, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी अप्रिशिएशन हुई है, कोई बुरा नहीं हो पाएगा। तो दोष देते हैं चीजों गैदरिंग का, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ डिसीजन आपके ऊपर होगा। पहली चीज, कुंभ है तो लोगों को समझना चाहिए कम से कम मात्रा में जाते हैं। जहां पर लोग सब पूरा परिवार जाना चाहता है, एक लोग जिनको जरूरत है वो जाते हैं, राइट? तो बहुत बड़े अमाउंट में आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। दूसरे को मैं किसी को कैसे दोष दे सकता हूँ? सबसे पहले तो आपको नहीं जाना चाहिए खुद से। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ चले गए आप, लेकिन एक साथ इतने बड़े अमाउंट है तो आपको खुद डरना चाहिए। अच्छे लोग लौट के वापस आ जाते। क्या अगर केस ऐसा आ जाता कि आपके घर परिवार वालों को कोई तबियत खराब हो जाती, आप क्या करते? फिर आप जाते नहाने? भगवान बचाने आते आपको? नहीं ना। तो सर इतना एसेंशियल नहीं था आप लोगों का जाना, तो आप लोग कैसे चलेंगे? हम किसी सरकार को बाद में दोष देंगे, सबसे पहला दोष हमारा होता है कि हम लोग क्यों जा रहे हैं। क्या ऐसा तो है नहीं कि कुंभ दोबारा नहीं होता, ऐसा तो है नहीं इसके बिना बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो सर हम दूसरों को हम क्यों जाएंगे? क्योंकि हम एक पुतला ये कहेगा कि हम सनातन धर्मी हैं। सर सनातन धर्म की स्पेलिंग में नहीं आती होगी कायदे से, स्पेलिंग का उद्देश्य मेरा समझ रहे हो आप? तो चीजें समझो आप, सनातन धर्म को बचाना, ये चीजें खतरे में है, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे मत बोलिए कि सनातन धर्म खतरा, आपके ना नहाने सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं आने वाला।
बात समझ रहे हो? हाँ, और दूसरा सिरा ये कहेगा कि हम तो जाएंगे, जब बंगाल में जा सकते हैं, रैली कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जाए? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो सर यही तो गलती आप लोग करते हो, समझ में क्यों नहीं आता आप लोग को? सबसे बड़ी गलती तो मैं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर कोरोना फैल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से जो बेवजह कहीं पर भी चले जाते हैं। ओके, अब बात पहुंचेंगे दूसरे सिरे पर। लेकिन एप्रिसिएशन का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम बेवकूफी करें। एप्रिसिएशन का मतलब ये तो नहीं है ना कि इतना बड़ा प्रोग्राम किया तो जरूरत है ज्यादा लोग पहुंच जाए। एप्रिसिएशन का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सरकार के दिए हुए गए कार्य से आप लोग बेवकूफी करने की हरकत करें, गलत रिपोर्ट होने पर भी रिपोर्ट गलत लेके जाए या बिना टच के चोरी छुपे जाए। अप्रिशिएबल का मतलब ये भी नहीं है कि रिपोर्ट अगर एंटीजन आपके पास सारी फैसिलिटी दी गई, अगर आरटीपीसीआर आपके पिछले 3 डेज का नहीं है तो आप रैपिड एंटीजन आपका तुरंत होगा, और अगर पॉजिटिव आते तो आपको होम आइसोलेट वहीं पर कर दिया जाएगा, आप जा सकते हो, आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी, आप नहीं जा सकते हो। सर सिर्फ आपकी बात नहीं थी, एक आपके जाने के चक्कर में, आप जैसे लोगों के चक्कर में ये कुंभ जो है कोरोना स्प्रेडर ना बढ़ जाए, ये सोचिए आप जैसे लोगों के चक्कर में। तो सर आपने ये बहुत इतना बड़े लेवल पे सारे प्रोग्राम, एक चूक ने कितनी बड़ी गलती करेगा ये भी किसी को नहीं पता। हम आते हैं दूसरे सिरे पे, लेकिन पहले ये देखते हैं तो ये सारी इतनी सारी चीजें उन्होंने सारी चाक चौबंद करी, सारी फैसिलिटीज रखी, बहुत सारी चीजें करी। मानता हूँ कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको होल्ड भी कर सकते थे, इस साल नहीं भी कर सकते थे, पर किया गया क्योंकि सर 1.5 साल से लोगों ने घर में बंद थे, घर में पैक थे, उनको भी कुछ चाहिए था तो उनको ये चीजें मिली ना। वो होली सही से मना पा रहे थे, ना दिवाली मना रहे थे, इस बार भी होली मनाई, लोगों ने जम के मनाई, आपने दिखाई। होली के बाद से केस बढ़ना चालू हुए, सारे केस होली के बाद से केस बढ़ना चालू हुए। होली के बाद ना बोल सकते, होली के पहले भी बढ़े थे, जब महाराष्ट्र में थे, होली के बाद थ्रू आउट इंडिया बढ़ना चालू, धीरे धीरे होना चालू हो गया। तो वो मूवमेंट का भी दोष है और ये ऐसे ही स्प्रेडिंग होती ही होती है। तो कुल मिला के हमारे पास इस समय वैक्सीन है, हमारे पास सारे सिस्टम अभी ओपन कर दिए गए, सब ऑन ट्रैक हैं। बस एक चीज कमी है जो है बंगाल का इलेक्शन, तो माननीय श्री अमित शाह जी जैसे वापस आ जाएंगे, आई थिंक हम सभी उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी चीजें सही हो जाएंगी। पर आप सभी से निवेदन है, जो भी हम वीडियो देख रहे हैं उन सभी से एक चीज निवेदन है कि बाहर नहीं निकले, बहुत जरूरत हो तो निकले, क्योंकि अभी 1-2 महीना हम लोग को सतर्क रहना होगा, क्योंकि पीक आने में एटलीस्ट 1 महीना लगेगा। तो एटलीस्ट ये डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बोल पा रहे, उन्होंने भी अभी ऐसे दिया हुआ है, तो पीक का वेट करें और पीक के बाद भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इवन थ्रू आउट द लाइफ बरतने की तो जरूरत है। मास्क, वो कहते हैं मास्क बहुत जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ही जरूरी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सर एक चीज और, स्टूडेंट के एग्जाम इस बीच पढ़ना है, तो आप सभी से एक चीज निवेदन है कि जिनको पता है कि स्टूडेंट के एग्जाम है उनकी हेल्प करना चालू करिए। और जो बड़े लेवल पर जो इस समय पीक चल रही है, तो अगर एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं तो सर इस समय जब 10th के लोग प्रमोट हो सकते हैं, बोर्ड कैंसिल हो सकता है CBSE का, तो कुछ भी पॉसिबल है, कैंसिल कर सकते हैं इस वक्त के लिए। बड़ी मुश्किल से, मुझे पता है बड़ी मुश्किल से पेपर होता है, पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, वो मुझे पता है, पर अभी इस वक्त के लिए 1 महीने आगे तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं ना सारी चीज़ों को। कोशिश करिए, कोशिश करने में सारे सोल्यूशन निकलते हैं। और सर स्टे सेफ, स्टे हेल्दी सभी लोगों से।